हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स में 2D मोशन के अंडर बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं जो हमारे कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। इन्हीं को हम एक एक लेक्चर में लेके चलेंगे और इजी अप्रोच से बहुत आसान तरीके से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आज जो पहला कंसेप्ट हम लेके चल रहे हैं दैट इज़ रिवर मैन प्रॉब्लम। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ रेन मैन प्रॉब्लम हमें सीखना पड़ेगा रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। हालांकि इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में क्लास 11th में पढ़ा होता है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि रिलेटिव वेलोसिटी है क्या और उसी की ये एप्लीकेशंस है रेन मैन प्रॉब्लम। रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग बड़ा सिंपल है कि किसी जैसे अगर हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे के रिलेशन में बता देना, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये कंसेप्ट कहाँ पे काम आता है आप एग्जांपल की हेल्प से समझिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ए या कोई बस है ए दैट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड लेट अनदर बस बी दैट इज़ ऑल्सो मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस बस ए में जो आदमी बैठा होगा उसको क्या लगेगा कि ये बस बी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है, या उसको ये लगेगा कि ये बस रेस्ट पे है। तो ये हम अपनी डेली लाइफ में भी ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर दो चीज़ें सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं तो इस ए बस में जो भी आदमी बैठा होगा उसको ये बी बस लगेगा कि रेस्ट पे है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। और निकालने का तरीका बड़ा सिंपल होता है। अगर मुझे ए की वेलोसिटी बतानी है बी के रिस्पेक्ट में या बी की वेलोसिटी बतानी है ए के रिस्पेक्ट में तो हम ऐसे लिखते हैं वी ए बी। वी ए बी का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए की वेलोसिटी बता रहे हैं हम जब हम बी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और निकालने का तरीका वेरी सिंपल, वी ए माइनस वी बी। और वी ए की वेलोसिटी कितनी थी 10 माइनस बी की 10, आंसर इज 0 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ ऐसा लगेगा कि ये रेस्ट पे है। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। इसी की एप्लीकेशन को हम यहाँ पे आज लेके चल रहे हैं जो हम सॉल्व करेंगे रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है वो यहाँ पे पहले ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम 2-4 क्वेश्चंस लेके यहाँ पे कोशिश करेंगे इनको सॉल्व करने की बिल्कुल इजी अप्रोच से। तो पहला केस जो सिंपल मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ वो क्या हो सकता है कि कोई आदमी है, ये ग्राउंड पे खड़ा है, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे है और ऊपर से बारिश हो रही है बिल्कुल वर्टिकल, यानी बारिश बिल्कुल 90 डिग्री ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बिल्कुल 90 डिग्री पर बारिश नीचे की तरफ हो रही है। तो इस आदमी को जो अम्ब्रेला है वो किस पोजीशन पे पकड़ना चाहिए ताकि ये ना भीगे। तो बहुत आसान है कि आदमी बिल्कुल रेस्ट पे है, बारिश बिल्कुल नीचे की तरफ हो रही है, तो इसको छाता बिल्कुल वर्टिकल पकड़ना चाहिए, बारिश के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पकड़ना चाहिए। इसी चीज़ को अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, इसको बिल्कुल छाता कुछ ऐसे पकड़ना पड़ेगा बिल्कुल 90 डिग्री पे। इसी चीज़ को अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करना चाहूँ तो हम कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ आवर एक्स एक्सिस, दैट इज़ वाई एक्सिस। बारिश बिल्कुल 90 डिग्री नीचे की तरफ हो रही है, यानी ये रही बारिश की डायरेक्शन। अगर बारिश की वेलोसिटी हम कंसीडर करें वी आर, इस डायरेक्शन में हमने शो कर दी। बारिश से बचने के लिए कॉमन सेंस बोलती है कि आदमी को छाता बिल्कुल वर्टिकल पकड़ना पड़ेगा, यानी इसके बिल्कुल अपोजिट इस डायरेक्शन में छाता पकड़ना पड़ेगा ताकि वो ना भीगे। तो पहला केस तो ये। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि इस आदमी को ये बारिश कितनी वेलोसिटी से आती हुई
नज़र आएगी, फील होगी इसको कि कितनी वेलोसिटी से बारिश हो रही है। और केस ये पूछ सकता है कि मान लीजिए बारिश किसी एंगल पर हो रही हो, बिल्कुल वर्टिकल ना होके वर्टिकल के साथ किसी एंगल पर हो रही है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पर, तो इसको बारिश से बचने के लिए जो छाता है वो कितने एंगल पर पकड़ना पड़ेगा, तब तो वर्टिकल नहीं रहेगा। और केस क्या पूछ सकता है कि ये आदमी भी किसी स्पीड से चल रहा है, बारिश भी किसी स्पीड से नीचे की तरफ जो है वो ड्रॉप्स आ रही हैं। तो जब आदमी भी चल रहा है और बारिश भी नीचे की तरफ आ रही है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये आदमी आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। अभी इसके हाथ में अम्ब्रेला नहीं है। बारिश की बूंदें भी ऊपर से नीचे की तरफ मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। अब क्या फिर से इस आदमी को छाता बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में पकड़ना पड़ेगा? आंसर है नहीं। कारण इसका अब यहाँ पे कंसेप्ट आएगा रिलेटिव वेलोसिटी का। रीज़न बीइंग ये आदमी भी चल रहा है और बूंदें भी किसी स्पीड से नीचे की तरफ आ रही हैं। फॉर एग्जांपल एक ड्रॉप कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज़ आवर ग्राउंड। मान लीजिए किसी टाइम बाद एक ड्रॉप यहाँ पहुँच गई है और उस टाइम पे ये आदमी भी कहीं यहाँ पहुँच चुका होगा। अब अगर वो छाता बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में खोलता है तो जो बूंदें बाद में ऊपर से आ रही हैं उनको तो ये रोक लेगा, लेकिन जो बूंद ऑलरेडी नीचे आ चुकी थी, जो ड्रॉप नीचे आ चुकी थी, वो तो इसको गीला करेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए इसको छाता किसी एंगल पर खोलना पड़ेगा, ताकि जो बूंद ये जो पहले ही नीचे पहुंच चुकी थी, इसको ये पहले ही आगे आते हुए रोक ले। तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे प्रॉब्लम के रूप में यहाँ पे लेके चलते हैं, देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं। द क्वेश्चन इज रेन ड्रॉप्स आर कमिंग डाउन वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अ मैन इज मूविंग ऑन ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 5√3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो है इन विच डायरेक्शन शुड मैन होल्ड हिज अम्ब्रेला इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ, एंड नंबर 2 इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ रेन एक्सपीरियंस्ड बाय मैन। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जो सबसे पहली हमारी अप्रोच रहेगी दैट इज़ जो भी आप फाइंड करेंगे, फाइंड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू मैन। हमें जो भी फाइंड करना है वो फाइंड करना है आदमी के रिस्पेक्ट में। यानी अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो हमारा अप्रोच बिल्कुल सिंपल रहेगी, वट एवर वी फाइंड वी विल फाइंड इट विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब यहाँ पे जो डाटा हमें दिया है, पहले इसको डायग्राम के रूप में देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले बोल रहा है कि रेन ड्रॉप्स आर कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यानी रेन ड्रॉप्स बिल्कुल वर्टिकली, ग्राउंड से बिल्कुल वर्टिकली नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रही हैं। तो हम कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, that is the direction of raindrops with a velocity of 5 meter per second, that is velocity of raindrop is 5 meter per second। क्या मैं इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ताकि हमें डायरेक्शन दिखाने के लिए इजी रहे। ये चीज़ हम सीख चुके हैं कि अगर कोई चीज़ नीचे की तरफ आती है तो उसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर या वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ -5j। नेगेटिव साइन शोज दैट रेन ड्रॉप्स आर कमिंग डाउनवर्ड एंड j शोज वर्टिकल डायरेक्शन। Next, the man is moving on ground with a velocity of 5√3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। आदमी ईस्ट की तरफ, velocity of man is 5√3 मीटर पर सेकेंड। क्या हम इसे भी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है और एक्स एक्सिस में जो हमारा वेक्टर कंपोनेंट रहता है दैट इज आई कैप। वी कैन राइट इट एज 5√3 आई कैप। हमें फाइंड करना है, जो मैंने आपको पहली अप्रोच बताई थी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। लिखेंगे कैसे इसे? वी विल फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन एंड वी आर राइटिंग इट इन वेक्टर फॉर्म। सो वी आर पुटिंग हियर वेक्टर नोटेशन।
निकालने का तरीका हमें आता है VRM लिखने का तरीका, VR माइनस VM। वेलोसिटी ऑफ रेन इज -5j कैप एंड माइनस साइन वेलोसिटी ऑफ मैन इज 5√3 I कैप। ऑन रीअरेंजिंग I कैप को पहले लिख लिया, J कैप को बाद में लिख लिया। यहीं पर हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। हमारा काम यही था, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब इसी चीज़ को मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो ये रही हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई। फर्स्ट कंपोनेंट इज -5√3 I कैप। I कैप का मतलब एक्स एक्सिस की तरफ हमें शो करना है, नेगेटिव का मतलब एक्स एक्सिस नेगेटिव की तरफ। तो ये वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरफ -5। अब यहाँ पे माइनस साइन शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी एक्स एक्सिस नेगेटिव की तरफ इसे दिखा रहे हैं। तो ये वैल्यू होगी 5√3 एंड नेक्स्ट इज -5j कैप, यानी इस डायरेक्शन में कहीं 5। साथ में आप मीटर पर सेकंड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये इस रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट x डायरेक्शन में, ये इस वेलोसिटी का कंपोनेंट y डायरेक्शन में। तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब जो आदमी होगा उसे क्या फील हो रहा है कि ये बारिश नीचे की तरफ भी आ रही है और कुछ इस तरफ को भी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा। अब इस एंगल को मैं मान के चल रहा हूँ, लेट दिस एंगल इज थीटा। इस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। आप ट्राइंगल कंप्लीट कर लीजिए। इफ दिस इज 5√3, दिस विल ऑल्सो बी 5√3। यहां से टेंजेंट थीटा आप निकाल लीजिए। टेंजेंट थीटा विल बी, वी नो, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इज 5√3 and base is 5. On solving we will get tangent theta is equal to √3. This implies theta will be equal to 60 डिग्री। यानी उस आदमी को जब वो 5√3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट की तरफ जा रहा है और बारिश 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वर्टिकली नीचे की तरफ आ रही है, उसको क्या फील होगा कि ये बारिश बिल्कुल वर्टिकली ना आके वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती हुई नीचे की तरफ आ रही है। तो उसे जो अम्ब्रेला है वो किस डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा। हम एक सिंपल केस ऑलरेडी देख चुके थे कि अगर बारिश की डायरेक्शन नीचे है तो अम्ब्रेला बिल्कुल उसके अपोजिट होगा। यहाँ पर बारिश की डायरेक्शन ये रही, बारिश उसे 60 डिग्री पर आती हुई नज़र आएगी, तो उसे अम्ब्रेला भी बिल्कुल इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा, यानी उसे अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ कितने डिग्री पर पकड़ना पड़ेगा, दैट इज़ 60 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बिल्कुल आ चुका है। पहला क्वेश्चन था, इन विच डायरेक्शन शुड मैन होल्ड हिज अम्ब्रेला इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ। तो इसका आंसर आ गया, वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए उसे अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। दूसरा हमसे पूछा है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रेन एक्सपीरियंस्ड बाय मैन, यानी जो उसे बारिश आती हुई नज़र आएगी वो कितनी स्पीड से नज़र आएगी। तो हम क्या करेंगे, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसी का आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू -5√3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर अंडर रूट। इसे सॉल्व कर लीजिए। इट विल बी इक्वल टू 75 प्लस 25 अंडर रूट 10 मीटर पर सेकंड आंसर। ये हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। बहुत इजी अप्रोच थी। हमें सिर्फ एक चीज़ फाइंड करनी है, दैट इज़
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वहीं से हम सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। आपसे एंगल पूछा था, कितने एंगल पे उसे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, तो एंगल हमने बड़ी इजीली यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इस रिलेटिव वेलोसिटी के कंपोनेंट को दिखाकर यहाँ पे एंगल निकाल लिया। बाद में मैग्नीट्यूड पूछा था कि वेलोसिटी कितनी होगी, वो हमने मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये एक बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप था। अब आगे बढ़ते हैं इसके बिल्कुल दूसरे टाइप की तरफ। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकंड टाइप का हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा ही है, हल्का सा हमने चेंज किया है। द क्वेश्चन इज रेन ड्रॉप्स आर कमिंग डाउन, अब वर्टिकली ना आके वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई जो ड्रॉप्स हैं वो नीचे आ रही हैं। मैन के चलने की स्पीड वही है 5√3 मीटर पर सेकंड, और हमसे पूछा गया है कि मैन को किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा ताकि वो ना भीगे। दूसरा, जो रेन ड्रॉप्स नीचे आएंगी वो उस आदमी को कितनी वेलोसिटी से आती हुई फील होंगी या नज़र आएंगी। कंसेप्ट फिर वही रहेगा, हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इस चीज़ के लिए पहले जो डाटा गिवन है इसे डायग्राम में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है और हमें किस तरह से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें गिवन है कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई नीचे आ रही हैं। तो हम पहले ये चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ आवर वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई रेन ड्रॉप्स कुछ इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रही है। ये एंगल है 30 डिग्री। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन ड्रॉप्स। तो क्या इसकी स्पीड दी है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से ये रेन ड्रॉप्स वर्टिकल के साथ एंगल बनाती हुई नीचे आ रही हैं। देखिए, हमें ये डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में लिखनी नहीं आती। हमें दो डायरेक्शंस पता हैं, एक है हॉरिजॉन्टल, दूसरी है वर्टिकल। तो क्यों ना हम इस रेन की जो वेलोसिटी 30 डिग्री पर हमें इस डायरेक्शन में आती हुई नज़र आ रही है, क्यों ना हम इसे वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड कर दें। तो हमें पता है जिस लाइन के साथ एंगल बनता है उस डायरेक्शन में आता है हमारा कोसाइन कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर आता है साइन कंपोनेंट। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा 5 sin 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 5/2 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, यहाँ पे आएगा 5 cos 30, इस लाइन के साथ एंगल है, एंड cos 30 इज √3/2, दिस विल बी इक्वल टू 5√3/2 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इट विल बी इक्वल टू 5 sin 30 डिग्री एंड इट विल बी इक्वल टू 5/2 मीटर पर सेकेंड। अब क्या मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ? सिर्फ अभी हम वेलोसिटी ऑफ रेन की बात कर रहे हैं, तो इसे मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इट विल बी इक्वल टू 5√3/2। डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो नेगेटिव साइन जे कैप, ये डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो -5/2 आई कैप। और यहीं से मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन इन वेक्टर फॉर्म, आई कैप वाला कंपोनेंट -5/2 आई कैप -5√3/2 जे कैप। तो जो रेन की वेलोसिटी हमें किसी एंगल पर दे रखी थी उसे हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रेक करके वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया है। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। हमने अभी तक सिर्फ रेन की वेलोसिटी को कंपोनेंट में डिवाइड करके उसको यहाँ पे लिखा है। अब हमें दूसरी चीज़ गिवन थी कि मैन ईस्ट की तरफ 5√3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैन एंड इट्स वेलोसिटी इज गिवन 5√3 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो यहाँ पे पॉजिटिव आई कैप। सो वी हैव गिवन वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज 5√3 आई कैप। हमें निकालना होता है VRM, that is relative velocity of rain with respect to man, and formula is very simple, VR minus VM। VR की वैल्यू -5/2 आई कैप -5√3
3/2 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज़ 5√3 आई कैप। यहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आई कंपोनेंट को एक साथ कर लीजिए, जे कंपोनेंट को एक साथ लिख लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, 5/2 प्लस 5√3 आई कैप माइनस 5√3/2 जे कैप। यहीं पर हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अब हमें इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर शो करना है, रिजल्टेंट देखना है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है। इसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रॉ कर लेते हैं। पहला कंपोनेंट आई वाला, आई का मतलब एक्स एक्सिस में शो करना है, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। वैल्यू है 5/2 प्लस 5√3 एंड जे कैप के साथ भी माइनस का साइन है, यानी नीचे की तरफ। वैल्यू इज़ 5√3/2। आदमी को बारिश कैसे आती हुई नज़र आएगी? इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इस डायरेक्शन में बनेगा। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। यहाँ से टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इज दिस वैल्यू 5/2 प्लस 5√3 डिवाइड बाय 5√3/2। इसको सॉल्व करके आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। जो भी यहाँ से आंसर आएगा उतना हमारे पास थीटा आ गया। इसी लाइन को अगर मैं पीछे ड्रॉ करूँ तो अम्ब्रेला कुछ इस डायरेक्शन में हमें होल्ड करना पड़ेगा अगर हमें बारिश से बचना है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। जो आंसर आपका यहाँ पे आएगा, आप बता सकते हैं कि वर्टिकल के साथ इतने एंगल पर हमें अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा ताकि हम ना भीगें। फिर आपसे दूसरी चीज़ पूछी थी कि कितनी स्पीड से जो है वो रेन आदमी को आती हुई फील होगी। तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ये आप सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर प्लस 5√3/2 का स्क्वायर अंडर रूट। इसको सॉल्व करके जो भी हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी द स्पीड ऑफ रेन एक्सपीरियंस्ड बाय मैन। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। टाइप नंबर 3। अब यहाँ पे एक साइकिलिस्ट है जो किसी रैंप पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है किसी स्पीड से। स्पीड हमें यहाँ पे गिवन है और बारिश बिल्कुल वर्टिकली हो रही है। तो फिर से हमें वही चीज़ें पूछी गई हैं कि साइकिलिस्ट को कितने एंगल पर अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा ताकि वो ना भीगे। दूसरा, उसको कितनी स्पीड से वो रेन आती हुई एक्सपीरियंस होगी। तो डायग्राम हमें यहाँ पे गिवन है। एक रैंप दिया है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पर है और साइकिलिस्ट इस रैंप पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और जो हमारे पास रेन की स्पीड दे रखी है दैट इज़ 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे अपने तरीके से यहाँ पे शो करते हैं। हमें ये गिवन था, हॉरिजॉन्टल के साथ रैंप है 30 डिग्री के एंगल पर, साइकिलिस्ट यहाँ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इसको अगर मैं कंपोनेंट में डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आ जाएगा 100 cos 30 दैट इज़ 100√3/2 विच इज़ इक्वल टू 50√3। और अगर इसे वेक्टर कंपोनेंट में लिखना हो तो पॉजिटिव एक्स की तरफ है आई कैप, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा 100 है स्पीड तो 100 sin 30 और sin 30 की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 50। और इसे वेक्टर कंपोनेंट में लिखना हो तो जे कैप। ये हमने लिखा अभी साइकिलिस्ट के बारे में। तो साइकिलिस्ट को अगर मैं VM से ही डिनोट करूं, इसे लिखने का तरीका, पहले x वाला कंपोनेंट दैट इज़ 50√3 आई कैप प्लस y वाला कंपोनेंट 50 जे कैप। ये हमने लिख ली वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट। अब लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन। तो रेन हमें इस डायरेक्शन में आती हुई नज़र आ रही है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से।
वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम 50 जे कैप, नीचे की तरफ है माइनस का साइन लगेगा जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस 50 जे कैप निकालना फिर से वही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन फॉर्मूला इज VR minus VM and value of VR is minus 50 j cap minus 50 root 3 I cap plus 50 j cap। on solving minus 50 j minus 50 j minus 100 j और यहाँ पे minus 50 root 3 I cap minus 100 j cap। this is velocity of rain विद रिस्पेक्ट टू मैन या विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट। तो हमारा काम यहीं पे ख़त्म। अब इसे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पर शो कीजिए, दैट इज़ आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहला कंपोनेंट माइनस 50 रूट 3 आई कैप, माइनस साइन मतलब एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, दिस इज़ 50 रूट 3 एंड जे कैप के साथ भी माइनस का साइन यानी नीचे की तरफ 100, इसका जो है वो मैग्नीट्यूड। दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर होगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट, दैट दिस रिजल्टेंट मेक एन एंगल थीटा। यहाँ से टेंजेंट थीटा हम निकाल लेंगे, टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस 50 रूट 3 ओवर 100। ऑन सॉल्विंग दिस विल बी इक्वल टू रूट 3/2 और यहाँ से थीटा की वैल्यू विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट 3/2। यानी जो साइक्लिस्ट है उसको रेन इस एंगल पर वर्टिकल के साथ इस एंगल पर आती हुई नज़र आएगी, तो खुद बचने के लिए उसे बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, जो एंगल वर्टिकल के साथ थीटा बनाएगा, यानी इतने ही एंगल पर उसे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। अब अगर आपसे मैग्नीट्यूड भी पूछा है, स्पीड पूछी है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, माइनस 50 रूट 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर। इसे सॉल्व करके जो भी आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी द रेन एक्सपीरियंस्ड बाय साइक्लिस्ट। तो ये 3-4 टाइप्स थे रेनमैन प्रॉब्लम के, जहाँ पर आप इस अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक होमवर्क मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख के आपको देता हूँ, आपको वो सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में या आप मेरे नंबर पर मैसेज करके मुझे भेज सकते हैं। अगर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, उसे भी हम यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सोच के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना फीडबैक इस वीडियो को लेके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।